अहो घरा वाला इधर के मैं खाती अरे कल वाला घर वाली है शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा और भजन का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हो। मेरा और आपका बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि हम और आप महादेव महेश्वर गुरु अपने जीवन में उतारने का और बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे संसार इनका है। यही है पालनहार और धरती पर लाने का काम भी वही महादेव ने हमको और आपको इस धरती पर लाए हैं और ले जाने का काम भी इन्हीं का है दीदी। इसीलिए हम और आप आए हैं इस जीवन में। अगर मानव का तन मिला है तो कुछ कर लें, हम लोग का जीवन सुधर जाएगा। और नहीं तो जानवर और हम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस जानवर भी खाने का काम करता है और हम और आप भी वही काम करते हैं, कमाने और खाने का। क्योंकि जानवर नहीं जानता है कमाना, तो कहीं न कहीं जाकर उसको दाना मिल ही जाता है। और हमारा आप थोड़ा मेहनत करना जानते हैं, फर्क इतना ही है और तो कुछ तो है नहीं। क्योंकि रात होता है तो सोता है वो भी और सोते हैं हम भी, सुबह होता है तो जागता है वो भी और जागते हैं हम भी। तो हम में और उनमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दीदी। इसीलिए हम और आपको अगर मानव का शरीर मिला है तो हमारे गुरु भी मिले हैं, महेश्वर से भी मिले हैं, तो ज्ञान लेने का भी काम करें। क्योंकि वरदान तो मिलता है मंदिर में और ज्ञान कहाँ मिलेगा? विद्यालय में। तो हमारा आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो मेरा विद्यालय कहाँ पड़ता है? क्योंकि हमारे गुरु का जहाँ काम होता है मेरा आपका विद्यालय वहीं होता है दीदी। इसीलिए हमारा आप पढ़ने का यहाँ कलम नहीं चलता है, यहाँ सोच चलता है, विचार चलता है। क्योंकि कलम तो स्कूल में चलता है। इसीलिए हमारा आप जो जितना सीखते हैं अपने मन पर उतारने का प्रयास करें, इसी में हमेरा आपका जीवन सार्थक होगा दीदी। और नहीं तो क्या लेकर आए हैं जो क्या लेकर जाएंगे? हमारा आप कुछ लेकर आए हैं क्या? इस धरती पर जब आए थे तब पता नहीं माँ का गर्भ में जब थे तो कितना गोल किए थे कि हे महादेव हमें इस गंदगी से, ये कीचड़ से बाहर निकालिए, कि जब जाएंगे धरती पर तो आप ही का गुणगान करेंगे। वो परमात्मा ने हम इस धरती पर ला दिए, तो हमारा आप आते हैं तो कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ। उस महादेव से कहते हैं, उस परमात्मा से कहते हैं कि हम आपसे कुछ भी वादा नहीं किए हैं। हमारा भी यही कहते हैं कि कुछ भी वादा नहीं किए। और वही वादा यदि अगर हम लोग सत्संग में जाते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, वही वादा याद आता है दीदी। तो वही वादा याद जब आएगा तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कहता है कि कुछ नहीं लेकर जाता यहाँ से, और हम तो कहते हैं कि बहुत कुछ लेकर जाता है। जाने का समझ रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। तो मेरे आपका ज्ञान है ये नहीं तो ले जाइएगा क्या? फिर वही खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाइए। इसी में लेकर जाना है और कुछ संग साथ नहीं जाएगा। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म कर लीजिए, अच्छे अच्छे जो अगर दान पुण्य कर लीजिएगा,
इसी साथ जाएगा दीदी, वरना कुछ भी नहीं साथ जाएगा। इसीलिए हम और आप कहता है जब पतंग उड़ता है तो देखते हैं कि नहीं, कहता है गुड्डी उड़े आकाश में धागा मेरे पास में। उसी प्रकार हम और आप गुड्डी की तरह इस धरती पर आ गए हैं, लेकिन धागा उन्हीं के पास है। जब चाहेंगे तो काट सकते हैं, जब चाहेंगे तो वो काट सकते हैं और वापस बुला सकते हैं। लेकिन हम और आप चाहिएगा कि कुछ कर ले तो नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग को मौका मिला है, हम लोग को मौका मिला है कि इस मनुष्य तन में मिला है तो कुछ न कुछ अपने गुरु के बारे में कर ले। क्योंकि हमारा आप अगर दूसरे को समझाते तो हमको फायदा होता है, क्या गुरु को फायदा होता है क्या दीदी? गुरु को तो कुछ भी फायदा ना होता है। जो भी होता है जिनको समझाते उनको फायदा होता है, और जो हम समझाते हमको फायदा होता है। इसलिए यदि कहा जाता है जो कर्म कीजिएगा, अगर यदि पूजा का गुरु अगर नहीं बनाए हैं तो एक गिलास पानी किसी को पिलाते हैं तो व्यर्थ चला जाएगा, वो काम में नहीं आएगा। अगर आप गुरु बनाकर किसी को एक गिलास पानी अगर पिला रहे हैं तो आपका लिखा जाएगा, किसके खाते पर? उस महादेव का खाते में। इसीलिए गुरु बनाना चाहिए मनुष्य को जीवन में। गुरु नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका जितना भी कहा गया, जितना भी अगर उम्र हो रहा है वो सब बेकार हो रहा है उसका। नहीं तो देखिए कितना वेद पुराण है दीदी, उसको देखकर उठाकर देखिए कि ये बात सही है या गलत है। इसीलिए जो भी भाई बहना अगर अभी तक महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो बना ले। इसी में मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। इसीलिए ये 3 सूत्र को करते रहिए जीवन भर और कभी भूलने का प्रयास नहीं कीजिए। तो मेरा इस धरती पर रहेंगे तब तक तो सुख मिलेगा, और जाएंगे वहां भी स्वागत होगा। तो करिएगा तब ना, और नहीं करिएगा तो क्या स्वागत होगा? हमको और आपको जिसके यहाँ अगर ज्यादा रुपया हो जाता है तो क्या हमको और आपको चाहता है? जो गरीब आदमी रहता है उसको चाहता है? नहीं चाहता है। क्यों? उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि उसको समझ केवल एक ही चल जाता है कि पैसा। उसको एक ही समझ में आता है कि मेरे पास पैसा है, पैसे से हर चीज खरीद लेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है दीदी। उस बाजार में अगर ज्ञान मिलता तो हमारा कितना खरीद लेते और पेटी भर भर कर रख लेते। जो गोदरेज रहते हैं घर में रखते हैं ना, उसमें भी भर लेते। लेकिन रुपया से हर कुछ मिल जाता है पर ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमको और आपको ज्ञान कहाँ मिलेगा? उस महादेव को जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा और तब तक परिणाम नहीं उतरेगा। इसीलिए हम और आप अगर जाते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, लेकिन शांति से सुनिए, तभी मेरा और आपका जीवन में शांति मिलेगा। इसीलिए ये 3 सूत्र करते रहिए और जीवन भर लेकर चलिए कि लौकिक में तो काम आएगा लेकिन पारलौकिक में भी काम आ जाएगा। इसीलिए 3 सूत्र को करते रहिए। पहला सूत्र में दया मांगना है, कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। अपने बच्चे अगर जो मांग लेता है, क्या उस बच्चे को देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हम किनके बच्चे हैं? उसी महादेव के बच्चे हैं। तो मांगने का बच्चे कितना जिद लगाता है दीदी। मेरा और आपका बच्चा अगर कुछ मांग लेता है, कोई सा भी ऐसा चीज है, ये तो 5 रुपया का रहे, ये तो 50 रुपया का रहे, उसको देते हैं हम और आप। अगर सही चीज रहता है तो हमको और आपको देना पड़ता है। उसी प्रकार मेरा और आपका भी वही भाव होनी चाहिए कि अपने गुरु से इतना प्रेम कर ले, इतना लगाव कर ले कि फिर मांगने का ही दरकार नहीं पड़े। जब सोचे महादेव हमको दे देंगे। इसलिए पहला सूत्र में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर ले। और दूसरा सूत्र में जो आप समझते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें। जैसे आप करते हैं 3 सूत्र, करते हैं कि नहीं घर में?
जो 3 सूत्र आप करते हैं, जो समझते हैं, उन लोगों को बताइए। यही दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। कहते हैं हम और आपके 108 बार हम करते हैं। हम तो कहते हैं किसी से 108 बार नहीं होता है दीदी, क्योंकि हमारे साहब से हो भी नहीं किया तो हमारा आपसे क्या होगा। इसीलिए हमको और आपको जितना समय मिले 5 बार, 10 बार, 2 बार, 4 बार, जितना भी हो सके अपने गुरु को प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए झूठ मूठ आंख बंद करके कर रहे हैं प्रणाम कि हम महादेव के लिए बैठे हैं और ध्यान तो संसार में लगा हुआ है। ऐसा प्रणाम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 बार कीजिए लेकिन महादेव को याद करके कीजिए। और ऐसा नहीं कि हम बैठ गए, हम बोल रहे हैं कि 108 बार कर रहे हैं और मेरा मन बना है कि महादेव में, और मेरा मन चल गया संसार में, आंख मुंह नहीं खाली महादेव के नाम लेके। इसीलिए ऐसा नहीं होता है। आप केवल महादेव को याद करके 5 बार कीजिए, उसी में प्रणाम उतरना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये 3 सूत्र अमूल सूत्र है दीदी। जब तक ये 3 सूत्र नहीं कीजिएगा आपका मन झुकेगा नहीं। जैसे कि एक जो वृक्ष में फल रहता है, उसी वही वृक्ष झुकने का काम करता है। तो मेरा और आपका मन समझा नहीं है तो झुकेगा कहां से। इसीलिए ये 3 सूत्र कीजिएगा तभी झुकेगा। इसलिए 3 सूत्र करते रहिए, जो समझे लोगों को बताते रहिए, गुरु को प्रणाम कीजिए। आपका जीवन में कमाल ही कमाल हो जाएगा दीदी। कुछ कहने का, कुछ सोचने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। आए इसी अमृत बाणी के साथ अपने बाणी को विराम देते हुए गुरु सहित तमाम